कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी की, यानी कि देव उठानी एकादशी इस वर्ष कब होगी और इस देव उठानी एकादशी पर कौन से महायोग बन रहे हैं। इस देव उठनी एकादशी पर देव हम कैसे उठाएं और देव उठनी एकादशी पर हम क्या करें क्या ना करें, सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। यूं तो हर एकादशी का बहुत महत्व है, परंतु देव उठानी एकादशी का अद्भुत महत्व इसलिए क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा से क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार योग निद्रा में थे। वो योग निद्रा से जागृत होते हैं। हालांकि इन महीनों में मैंने आपको बहुत से ऐसे उपाय बताए थे कि जब भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी जिस समय योग निद्रा में है, उस समय आप उनके जितने ज्यादा मंत्रों का जाप करोगे, आपको उतना उसका कितने गुना होकर फल प्राप्त होगा, आपने शायद किए भी होंगे। लेकिन अब बात कर रहे हैं क्योंकि वो जागृत कब हो रहे हैं, तो बता दूं 11 नवंबर में अगर बात करूं तो 11 नवंबर 6:46 शाम को जो है एकादशी तिथि आ रही है, जो कि 12 नवंबर में दोपहर 4:50 तक रहेगी। तो इसलिए उदय तिथि की भी माने और पूरे दिन की माने तो 12 नवंबर को देव उठानी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, पूजा की जाएगी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को मनाया जाएगा। उनके उठने पर घंटी के साथ, ताल के साथ, शंख के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करूं कि जो भी भक्त इस दौरान, इस दिन खास तौर से, जबकि देव उठनी एकादशी 12 नवंबर की है, जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं, उस दिन जो भी भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी पूरे वर्ष की पूजा सफल हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि उनके ऊपर विशेष रूप से पड़ती है। तो देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व इसलिए भी बताया गया है। व्रत का पारण 13 नवंबर में होगा, तो इसलिए 12 नवंबर की तिथि तो आप नोट कर लीजिए। इस दिन देव उठनी एकादशी आप मनाएंगे। प्रातः काल से ही अपने घर को खूब अच्छे से साफ सुथरा करिए, सजाइए, सुगंध लगाइए, हल्दी से दोनों घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। उन स्वास्तिक के ऊपर एक एक तुलसी पत्र लगाइए। मैं आपको क्या ही बोलूं, तुलसी जी तो पहले ही आप तोड़ के रख लेंगे, ठीक है। तो एक एक तो उनके, जब आपने दोनों घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना दिया, उस पर एक एक तुलसी पत्र लगा दिया, बस बल्ले बल्ले आपकी होने वाली। ये तो आप प्रातः काल ही कर लीजिए, घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करके। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। जैसा कहते हैं ना, जैसा आपके भाव अच्छे होने चाहिए, जैसा सुविधा हो वैसा आपको कर लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन की शुरुआत ऐसे करेंगे। इस दिन शकरगंदी होती है, सिंघाड़े होते हैं, इन चीजों को लाया जाता है और देव बनाए जाते हैं। देव बनाए तो गेरू से देव बनाते थे पहले। तो गेरू नहीं हो तो दिवला होता है ना, उसको भी घिस लेते थे। अब तो बहुत पक्के दीवे आते हैं तो दिवले घिस लेते थे, नहीं तो गेरू से ले लेते थे, नहीं तो अब तो लाल रंग से आप बना सकते हो। तो चरण बनाए जाते हैं, श्री भगवान हरि विष्णु जी के चरण बनाए जाते हैं। उन चरण बना के फिर उसके ऊपर वहां पर सामान रखकर, जो सिंघाड़े हैं, फिर शकरगंदी इत्यादि, उसको छन्नी से ढक दिया जाता है। दीपक जलाया जाता है संध्या समय में विशेष अलग से, क्योंकि देवउठनी एकादशी की बहुत सारी वीडियोस आपको दूंगी तो उसमें विशेष मुहूर्त भी बनाऊंगी। लेकिन 12 नवंबर में देवउठनी एकादशी पर अमृत योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, इतना तो आप समझ लीजिए। उसके बाद ताली बजाकर, घंटी बजाकर, भजन गाकर, मंत्रोच्चारण के साथ देव उठाए जाते हैं। जिनके घर में मांगलिक कार्यों में बाधा आ रही हो, जिनके घर में बच्चों के ब्याह शादी नहीं हो रहे हो, जो भी कार्य करते हो वो उस कार्य में रुकावट आ जाती हो, तो उन्हें तो देव जरूर उठाने चाहिए। देव उठाने से आपके जो है कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। वैसे तो कहते हैं देव उठनी एकादशी से सारे मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी के तो मांगलिक कार्य होते ही नहीं। चाहे कितनी भी देव उठनी एकादशी निकल जाए, उनके मांगलिक कार्य नहीं शुरू होते। वो इसलिए नहीं शुरू होते कि कहीं ना कहीं देव सोए हैं और आपने देवों को जगाने की जरूरत नहीं समझी, इन चीजों को आपने माना ही नहीं। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। वैसे तो कुंडली में और भी अनेकों चीजें होती हैं, परेशानियां होती हैं, परंतु एक कारण ये भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने आज तक भी नहीं किया तो कहते हैं पूजा का कोई भी कार्य आप कभी भी कर लो, उसका कभी कोई नुकसान होता ही नहीं है। ये नहीं कि हमने कभी देव नहीं उठाए, अब हम कैसे उठाएंगे, हम क्यों उठाएंगे, कुछ नुकसान नहीं है। आप कभी भी कर सकते हो, आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये आपको संध्या समय में करना है। अब ये है कि पूरे एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना, ये आपको मालूम है। सिर नहीं धोना,
ये आपको मालूम है, चावल बनाने नहीं, चावल खाने नहीं। भगवान श्री हरिविष्णु को तुलसी पत्र के बिना कोई चीज अर्पित करनी नहीं। पीले फल पीले फूल जरूर अर्पित करने हैं। खूब सुगंधित कर दीजिए। भगवान श्री हरिविष्णु आखिर योग निद्रा से जागृत हो रहे हैं, मंत्र उच्चारण करिए। आपके घर में कोई मानता हो या नहीं मानता हो, अगर आप इस ज्ञान सारा परिवार के सदस्य हैं तो आप करिए। एक आपके करने से सबका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरिविष्णु की एक बार कृपा दृष्टि पड़नी चाहिए, फिर तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने घर में करिए। शंख की ध्वनि बजाइए, हल्की हल्की घंटी पूरे घर के अंदर शाम के समय में, जिस समय आप देव उठाएं, पूरे घर में हल्की 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 घंटी बजाइए। सारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो इस तरह के कार्य आपको जरूर करने चाहिए। चावल नहीं खाने चाहिए, ना खाने वाली चीजें बता रही हूँ। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए यथासंभव। जो भी आपसे जितना भी बने, जो भी बन पाए, ब्राह्मण को, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जरूरतमंद को देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात बोलूंगी कि आज के दिन देव उठने एकादशी के दिन मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता को कुछ भी दीजिए, अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए, फल दीजिए, मिठाई दीजिए, दक्षिणा रख कर दीजिए, जितना भी आपसे। जरूरी नहीं आपने कुछ नहीं बना, 11 केले 11 रुपए रख कर दे दिए, 11 बेसन के लड्डू लिए उसके ऊपर 11 रुपए रख कर दे दिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब ये जरूरी नहीं कि आप इतना अधिक ही करोगे तब होगा। भाव से तो इतना करोगे, इतने से भी हो जाएगा। सबसे आसान चीजें बता रही हूँ जिसमें ज्यादा नहीं लगना, लेकिन देना ब्राह्मण देवता को। कहीं ना कहीं ब्राह्मण देवता में भगवान श्री हरिविष्णु का वास माना जाता है। तो इस देव उठनी एकादशी पर ये करें। जो चीजें निषेध हैं उन्हें भूलकर भी ना करें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। हो सके तो भूमि शयन करें, मंत्रों का जाप करें, लेकिन किसी को भी बुरा भला ना कहें, निंदा चुगली बुराई ना करें, मन में द्वेष ना रखें, सिर ना धोएं, तुलसी जी के आगे दीपक जरूर जलाएं, तुलसी जी की दूर से परिक्रमा जरूर करें। तुलसी जी में जल नहीं देनी, लेकिन परिक्रमा कर सकते हैं, उन्हें दीपक दिखा सकते हैं, ठीक है। उनकी आरती कर सकते हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, ठीक है, आप उनकी आरती कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर ले। उन्हें जल नहीं देना, उनको कोशिश करें कि स्पर्श भी ना करें। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, तब चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी